हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं 11th क्लास की। हमने पढ़ाया था प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए पढ़ाया था क्या मैंने, समस्थानिक और समभारिक। समभारिक के बाद आता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या आता है? सम न्यूट्रॉनिक। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। तो हेडिंग डालिएगा सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? आइसोटोन। आइसोटोन, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइसोटोन का मतलब क्या होता है? आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है, मैंने बताया था, समान। पिछले 3 वीडियो से लगातार बताता आ रहा हूँ कि आइसो का मतलब क्या होता है? समान। और टोन्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? टोन्स का मतलब होता है, टोन्स का मतलब होता है TONES। टोन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन, समान न्यूट्रॉन। क्या हो गया इसका मतलब? समान न्यूट्रॉन, समान न्यूट्रॉन, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी वे नाभिक, क्योंकि नाभिक में तो होते हैं न्यूट्रॉन, तो नाभिक में होते हैं भाई, सब परमाणु नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। गौर से सुनिएगा, नाभिक बोलेंगे, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो देखिएगा, लिखिएगा, वे नाभिक, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। बात आई समझ में मेरे बच्चों? वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, न्यूट्रॉनों की संख्या के एग्जाम्पल अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाती है, समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये सब विन्यासी, ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग कृपया करके सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़ें, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अच्छी तैयारी करते रहें, ठीक है। तो सम न्यूट्रॉनिक, अच्छा इनको देखो, इसको नोट कर लेना। मैं अब सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण लिखने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिएगा, तो रब कर रहा हूँ मैं इसको। वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मेरे बच्चों, इनके उदाहरण देखिएगा। जैसे कि नंबर एक देखिएगा, नंबर 1 है, जैसे में लिखिएगा, जैसे में नंबर 1 आप ले लीजिएगा किनको? कार्बन C14, N15 और 8 ऑक्सीजन 16, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉनिक संख्या क्या निकालते हैं हम? न्यूट्रॉनिक संख्या निकालते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस के प्रोटॉनिक संख्या। ऐसे तो निकालते हैं न्यूट्रॉनिक संख्या। न्यूट्रॉनिक संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनिक संख्या को सिंबल क्या करते हैं? N से प्रतीक करते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर के द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या यानी कि A माइनस के प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या A Z। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉनिक संख्या को N से डिनोट करते हैं मेरे बच्चों, द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं A, बात आई समझ में, और माइनस के प्रोटॉन की संख्या को किससे करते हैं डिनोट? Z से। तो
तो देखिएगा n बराबर के द्रव्यमान संख्या कितनी है यहाँ पर कार्बन पर 14। बात आई समझ में। ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या मानी जाती है, नीचे वाली इलेक्ट्रॉन संख्या और जो प्रोटॉन संख्या। तो द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली तो 14 माइनस के, और प्रोटॉन संख्या कितनी है, प्रोटॉन संख्या मेरे बच्चों 6। ठीक है, ये प्रोटॉन की संख्या 6। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, घट के आएगा कितना 8। बात आई समझ में। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई 8। अच्छा इसमें देखिएगा नाइट्रोजन में देखिएगा कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या। n बराबर के 15 माइनस के 7 और n बराबर के 8। ऑक्सीजन में देखिएगा मेरे बच्चों, ऑक्सीजन में कैसे निकालेंगे, n बराबर के 16 माइनस के 8 बराबर के 8। ठीक, कोई परेशानी कोई समस्या हो तो पूछिएगा कि सर जी कैसे हुआ। ये मैंने आपको डिटेल में बताया। देखिएगा इसमें न्यूट्रॉन संख्या 8, न्यूट्रॉन संख्या 8, न्यूट्रॉन संख्या 8, यानी तीनों में क्या है, न्यूट्रॉन संख्या 8 है। इसीलिए सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये क्यों कहलाते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या 8 सब में बराबर समान, इसीलिए सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। मेरे बच्चे दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिएगा आप लोगों के लिए। देखिएगा, रब कर दूँ इसको, देखिएगा तो दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, नोट कर लेना इसको। देखिएगा दूसरा एग्जाम। अच्छा कुछ बच्चों की एक शिकायत आ रही है कि सर जी वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है। तो मेरे बच्चों इसको 280 में या फिर 360 में ना देखें, 480 में देखें वीडियो को। अब तो मॉडर्न ज़माना हो गया, हर घर में 5G है। तो प्यारे विद्यार्थियों 720 में देखें इस क्वालिटी को। थोड़ी अभी आर्थिक तंगी है तो इसलिए हम कैमरा नहीं ले पाए हैं, फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ। और फ़ोन से अगर कर रहा हूँ तो 1080 में कर रहा हूँ मैं शूट अभी भी। तो प्यारे विद्यार्थी इसको 240 में अच्छी साफ दिखती नहीं है क्वालिटी में। जैसे जैसे आर्थिक तंगी से दूर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे हम एक कैमरा लाएंगे अच्छा सा। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो फिलहाल इन वीडियो को आप जो है अच्छी क्वालिटी में देखने के लिए 480 पर देखें या फिर 720 पर देखें, अच्छी क्लियर दिखेगी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों वैसे आप लोग रील देख रहे हैं, बहुत सारा नेट खर्च कर देते हैं, लेकिन इसके लिए नेट खर्च नहीं कर सकते पढ़ाई के लिए, और कुछ बच्चे करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे बच्चों देखिएगा आगे, अगला एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल। ये था पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कितना, 14 SI क्या होता है, सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31 और 16 सल्फर 32। ठीक है, अब मेरे बच्चों इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा निकल कर 16। 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा निकल कर 16, और 32 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा निकल कर 16। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 16 हुई। है नहीं सब न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हुई मेरे बच्चों, 16 हुई। तो सब न्यूट्रॉनिक कहलाया जाएगा। बात समझ में आती है या नहीं आती, आई या नहीं आई। ठीक है, आगे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा मेरे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, जैसे कि देखिएगा 18 ऑर्गन 40, 18 ऑर्गन 40, और उसके बाद घटा के आएगा कितना, और 19 पोटेशियम 40। अच्छा यहाँ पर 38 भी होता है, इसका 38 करिए। ठीक है, इसका कितना करेंगे 38, इसका कीजिए मेरे बच्चों 39 होता है क्या, समभारिक जो होते हैं समस्थानिक, इसके 39 भी होता है। और 20 हमारा क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना लेंगे 40। ठीक है, अब इसको घटाइएगा कितना आएगा निकल कर, न्यूट्रॉनों की संख्या 20, इसको घटाएंगे तो मेरे बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी 20, इसको घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी 20। कोई डाउट हो तो पूछेगा, कोई समस्या हो तो पूछेगा। बात आई समझ में। ये 3 एग्जाम्पल होते हैं सब न्यूट्रॉन संख्या, इनको स्क्रीनशॉट ले लो इनकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे देखते हैं फिर। ठीक, अच्छा यहाँ पर किसी बुक में यहाँ पर क्लोरीन भी होता है, आप क्लोरीन भी ले सकते हैं। क्लोरीन भी घटकर कितना आएगा, इतना ही आएगा। आप क्लोरीन भी ले सकते हैं 17 Cl 37, इसका भी घटाएंगे तब भी 20 ही आएगा। समझे, ये भी एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो मेरे बच्चों आप चिंता नहीं करें,
आपके लिए हम अच्छी से अच्छी बेहतरीन एकदम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को घर बैठे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक तुरंत आ जाए। ठीक है, आज हमने पढ़ाया आप लोगों के लिए सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे क्या मेरे बच्चों, उसके बाद पढ़ाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाएंगे अब इसके बाद अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आगे। धन्यवाद।